दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट मूवी का नाम है हेड ऑफ स्टेट। ये एक एक्शन मूवी है। इसमें जॉन सीना और इद्रिस एल्बा इन दोनों का डुएट देखने को मिलेगा, जहाँ कुछ अनजान लोग इनकी जान के पीछे पड़े हुए थे। तो ये लोग कैसे बचते हैं, तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं। मूवी के अंदर उसका नोएल नाम है। उसके पीछे बहुत सारे लोग यहाँ एक त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका ला टेमेटिनो नाम है। लेकिन थोड़ी सी देर बाद हमें पता चलता है कि नोएल MI6 के लिए काम करती है और उसके साथ में यहाँ पे CIA के लोग भी हैं। दरअसल इन लोगों को यहाँ पे एक सस्पेक्ट को पकड़ना है, जिसका विक्टर नाम है। विक्टर सबसे खूंखार इंसान है जो कि हथियारों की सप्लाई वगैरह करता है। तभी इन लोगों को विक्टर यहाँ दिखाई देता है, इसलिए नोएल और उसकी टीम के लोग विक्टर के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि विक्टर की तरह दिखने वाला यहाँ पे एक और इंसान है। लेकिन बाद में एक और इंसान और नजर आ जाता है। इस तरह से विक्टर की तरह दिखने वाले यहाँ पे कम से कम 3-4 लोग दिखाई देते हैं। नोएल MI6 और CIA वालों को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन 3-4 को पकड़ना होगा। इसी भीड़ के बीच में एक वैन भी आ जाती है। नोएल को पता चल जाता है कि ये बहुत अजीब चीज है, यानी कि इतनी भीड़ के अंदर वैन का आना। MI6 की एक टीम दूसरी वैन के अंदर थी, CCTV फुटेज के ऊपर ध्यान रख रही थी। लेकिन तभी दूसरी वैन के अंदर कुछ लोग आते हैं। वो यहाँ पे आते ही CIA और MI6 वालों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है और फाइनली किसी तरह करके वो सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। और जो MI6 की वैन थी उसके अंदर जाके बहुत सारे डेटा को कॉपी कर लेते हैं। नोएल इन लोगों को रोकने के लिए आती है, लेकिन वो लोग नोएल को भी गोली मार देते हैं। नोएल वहीं पे गिर जाती है और अपनी गाड़ी को लेके वो लोग निकल जाते हैं। अब नोएल मर चुकी है या जिंदा है, ये चीज हमें आगे पता चलेगी। हम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जिसका सैम नाम है, जो एक जगह पे सोया हुआ था। वो यहाँ टीवी चलाकर देखता है तो टीवी के ऊपर अमेरिकी प्रेसिडेंट विल की ही न्यूज चल रही थी। जहां पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट फिल्मों में काम करता था, लेकिन अब वो एक प्रेसिडेंट बन चुका है और दूसरों को हंसाने का भी काम करता है। और सैम और विल की एक मीटिंग होने वाली है। ये दोनों देश मिलके बहुत सारी चीजों के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले थे। लेकिन विल को ये पता चल जाता है कि स्पेन के अंदर जो हमारे MI6 के लोग गए हुए थे, उनका मिशन कामयाब नहीं रहा। वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। बाद में हम विल को देखते हैं, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुका है। उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। उसकी एक असिस्टेंट भी है, जिसका ब्रेडसो नाम है। विल को ये कहा जाता है कि सैम के साथ में अच्छे से पेश आना, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों के बीच में बहस हो गई थी। विल कहता है कि अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी दोनों इंसान यहाँ एक जगह पे मिलते हैं। विल जो कि फनी है, जो सैम है वो मुद्दों को सीरियसली लेता है। और ये दोनों एक दूसरे को कहने लग जाते हैं कि स्पेन के अंदर जो काम हुआ है उसके ऊपर हमें चुप रहना है, बाकी चीजों को बातों बातों में घुमा देना है। इस बात से सहमत होकर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। काफी सारे मीडिया के लोग यहाँ पे आए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पे विल से उसकी फिल्मों के बारे में पूछते हैं और कुछ लोग यहाँ सैम से सवाल करते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर इनमें से वो यहाँ पे स्पेन के बारे में जानकारी मांग लेता है। इन दोनों के पास में इस चीज का कोई जवाब नहीं था। विल कहता है कि हमारा मिशन नाकाम रहा, लेकिन सैम बात को घुमा देता है। वो कहता है कि अभी नाकाम नहीं रहा, अभी भी हम कातिलों को पकड़ने में लगे हुए हैं। इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पे बहस करने लग जाते हैं। सैम विल को बोलने लग जाता है कि तुम बस फिल्मों में एक्टर रहे हो, तुम्हें असली स्पीच का नहीं पता। कमरे के अंदर भी काफी मुद्दों पे ये बहस ही करने लग जाते हैं। इन दोनों के असिस्टेंट इनके पास में है, जो इन दोनों को ये बोलने लग जाते हैं कि आप लोग बहस मत कीजिए, नहीं तो देश की छवि खराब हो जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स विमान आया हुआ है, दोनों उसमें जाके बैठ जाइए, मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचवाइए। लोगों को ये लगेगा कि आप भी पुलिस वालों की मदद कर रहे हैं, और कहीं एक जगह बैठ के अच्छी चाय पीजिए। इस चीज के लिए ये दोनों सहमत हो जाते हैं और ये दोनों अमेरिका के एयरफोर्स 1 विमान में शामिल हो जाते हैं। दोनों तस्वीरें खिंचाते हैं और यहाँ विमान के अंदर पहुंच जाते हैं। हम विक्टर को देखते हैं, जो फ्रांस के अंदर है। वो यहाँ पे अपने स्नाइपर को डांट रहा है कि तुमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा। उनमें से एक न्यूर नाम की लड़की अभी भी जिंदा है, आखिर तुम कर क्या रहे थे। और वो अपने स्नाइपर को पीट पीट के मार देता है। यहाँ पे एक हैकर भी है, जिसका हेमंड नाम है, और विक्टर उसी से अपने सारे काम करवा रहा है। विल और सैम भी एयरफोर्स 1 विमान में है। वो दोनों यहाँ पे बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। विल तो अपनी सेखी बगाड़ने में लगा हुआ है। वो कहने लग जाता है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, और तुम्हें आता ही क्या है। सैम भी बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ तक अपनी मेहनत पे पहुंचा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने तुम्हारी तरह कोई अंडरवियर नहीं बेचे। मैंने 2-2 जॉब करके यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट की थी। मैं तो बस ये प्रेसिडेंट का पोस्ट ऐसे ही मिल गया। इसी बात को लेके इन दोनों में फिर से बहस हो जाती है। इसी विमान के अंदर हम एक शेफ को भी देखते हैं। वो यहाँ पे सिक्योरिटी वालों को मार देता है और उन्हें मार के इस विमान की लोकेशन अपने दोस्तों के पास में भेज देता है। इसमें सासा और ओल्गा ये दोनों हैं। ये दोनों उस US विमान के पीछे पड़ जाते हैं। उस US विमान के ऊपर बहुत सारी गोलियां और मिसाइलें भी दागते हैं। US विमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी वजह से वो भी इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इस विमान के अंदर एक शेफ पहले से ही है, वो यहाँ पे बाकी लोगों के ऊपर भी हमला करता है। विमान के अंदर काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है।
बहुत सारे पैराशूट को आग लगा के एक पैराशूट लेके कूद जाता है। यूएस प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर को बचाने की सारी कोशिशें की जाती हैं। उन्हें कहा जाता है कि विमान के पिछले हिस्से में जाओ। अब विमान भी काफी जगह से टूट जाता है, उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और बहुत तेजी से जमीन की तरफ ही जा रहा था। वो एक जगह पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सारे पैराशूट जल चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 पैराशूट अभी भी काम कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि यहाँ से एक जगह पे पहुंच जाना। वार्सो के अंदर हमारा एक बंकर है, वहाँ पे तुम्हें एक लड़का मिलेगा, वो लड़का तुम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। और इतना सुनते ही ये दोनों यहाँ से कूद जाते हैं और ये विमान बड़ी तेजी से जमीन पे आके गिर जाता है। अब हर जगह टीवी चैनल के ऊपर बस एक ही न्यूज चल रही थी कि अमेरिकी विमान द एयरफोर्स 1 नीचे गिर चुका है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मारे जा चुके हैं। इसीलिए अमेरिका तो जल्दी से अपना एक प्रेसिडेंट घोषित कर देता है और यूके वाले भी अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह कोई टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। और नेटो संगठन के अंदर जितने भी देश थे वो सारे पीछे हटने लग जाते हैं। बेलारूस के जंगलों के अंदर देखते हैं विल और सैम अभी भी सुरक्षित है, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि हमारे प्लेन के अंदर वो इंसान कैसे घुस आया। शायद किसी अंदर वाले ने ही उसकी मदद की थी। विल कहता है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, इसीलिए क्या पता यहाँ पे मेरी टीम आती होगी। विल कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, उन दोनों को यहाँ से सेफ हाउस में जाना होगा। तभी दोनों अपने अपने फोन को यहीं पे फेंक देते हैं और पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। और चलते चलते ये दोनों उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनका प्लेन क्रैश हुआ था। प्लेन के अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इन लोगों को ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। जो भी हमें मारना चाहता है वो यहाँ पे भी आ सकता है। हम इटली के अंदर प्राइम मिनिस्टर को देखने लग जाते हैं, वो भी यहाँ पे अपने लोगों के साथ में मीटिंग कर रही है। लेकिन उन लोगों को पता है कि हमारे देश के ऊपर खतरा आ सकता है, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को टाइट करने लग जाते हैं। लेकिन हेमंड नाम का हैकर उनके सिस्टम में घुस जाता है और उनकी सारी जानकारी को लीक कर देता है। विल और सैम भी एक जगह तक पहुंच जाते हैं। उन्हें यहाँ पे कुछ लोग नजर आते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम उनसे राइड ले लेंगे या फिर एक गाड़ी उधार ले लेंगे, क्योंकि हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। सैम कहता है कि ऐसा नहीं करेंगे, क्या पता वो हमें मार दें, हमें किसी तरह करके उनकी गाड़ी को चोरना होगा। इसलिए ये दोनों गाड़ी को चोरने लग जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लड़के थे उन्हें पता चल जाता है कि कोई हमारी गाड़ी चुरा रहा है। उसी वजह से 3-4 लड़के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। सैम तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन विल ने केवल फिल्मों में ही लड़ाई की है, उसने रियल लाइफ में कभी लड़ाई नहीं की। तभी यहाँ पे एक औरत आती है जो इन लड़कों को दूर भगा देती है। विल और सैम कहते हैं कि हमें यहाँ से वार्सो में जाना है, प्लीज हमारी मदद करो। तो वो औरत उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाती है, जिसके अंदर कुछ बेड़ें भी रखी हुई थी। इन लोगों को यहाँ से शहर के अंदर ले जाती है। लेकिन इन दोनों को इस बात का दुख है, इन दोनों ने अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को खो दिया। भी एक जगह पे चेक पॉइंट आता है, उसी वजह से ये दोनों भेड़ों के अंदर छुप जाते हैं और यहाँ पे जो वार्सो की पुलिस है वो इन लोगों को नहीं देख पाती और इस तरह से ये दोनों शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो औरत गाड़ी चला के लेके आई है वो इन दोनों को पहचानती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं कहती। ये दोनों यहाँ से उस सेफ बंकर में चले जाते हैं। इस सेफ बंकर के अंदर मार्टिन नाम का लड़का पहले था, वो इन दोनों को अंदर लेके आता है। लेकिन यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसी वजह से हेमंड नाम का हैकर इन सीसीटीवी कैमरा को भी हैक कर लेता है, क्योंकि उसने अभी अभी पूरे नेटो देशों के सिस्टम को हैक किया है। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि वो दोनों एक जगह पे गए हुए हैं। इसीलिए विक्टर अपने लोगों, इसमें सासा और ओल्गा भी हैं, उन लोगों को उस जगह पे भेज देता है। अब सैम और विल यहाँ पे आते हैं। मार्टी उन्हें बताता है कि नेटो देशों के सारे डेटा को किसी ने हैक कर लिया और वहाँ असेंबली के अंदर एक धमाका भी हुआ है। वे दोनों यहाँ पे आके थोड़ा बहुत खाना भी खाते हैं। विल कहता है कि हमें यहाँ से असेंबली में कॉल करके ये बता देना चाहिए कि हम लोग जिंदा हैं, लेकिन सैम कहता है कि ऐसा मत करना। अगर किसी को ये पता चल गया कि हम जिंदा हैं तो वो लोग यहाँ पे हमें मारने के लिए आ सकते हैं। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि हमारी जानकारी लीक किसने की है। लेकिन तभी यहीं पर ओल्गा और सासा अपने लोगों के साथ में आ जाते हैं। ये चीज़ मार्टी भी देख लेता है, वो इन दोनों को भागने का तरीका बता देता है और खुद सासा और ओल्गा के लोगों को रोकने लग जाता है। जहाँ वो अकेला ही बहुत सारे लोगों को तो मार देता है, लेकिन जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तब सासा उसे गोली मार देता है। तब तक विल और सैम यहाँ से भाग जाते हैं। सासा और ओल्गा विल और सैम के ऊपर भी गोली चलाते हैं, लेकिन वो दोनों लिफ्ट की मदद से नीचे भाग जाते हैं। लेकिन जब यहाँ इस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो वहाँ बाहर सासा और ओल्गा के लोग पहले से ही थे, वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है नोएल की। वो इन दोनों को किसी तरह बचा लेती है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी और वो इन दोनों को बचा के यहाँ से ले जाती है। और हमें पता चलता है कि नोएल को जब गोली लगी हुई थी तो उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बच गई और किसी तरह करके यहाँ तक पहुंची है। ये दोनों पूछते हैं कि विक्टर नाम का आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तो वो बताती है कि विक्टर तो माफिया में काम करता है, लेकिन उसका एक बेटा भी था जो कि साइंटिस्ट था, जिसने बहुत सारे इन्वेंशन क्रिएट किए थे। और विक्टर का बेटा एक जगह छुप के काम करने लगा था, वो कुछ नई चीजों के ऊपर काम कर रहा था और हमें लगा कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसीलिए नेटो के सारे देशों ने मिलकर उस जगह के ऊपर हमला कर दिया और उसी वजह से उसका बेटा मारा गया। अब विक्टर को इस बात का दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, इसीलिए वो सभी नेटो देशों के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हें खत्म करना चाहता है।
लेकिन इन दोनों को अभी भी ये नहीं पता कि आखिर हमारी जानकारी लीक किसने की। एक अंदर का था, उसी वजह से वो सैफ प्लेन के अंदर आ पाया। विल सैम को बोलने लग जाता है कि शायद तुम्हारा असिस्टेंट इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन सैम कहता है कि नहीं, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ। शायद तुम्हारी असिस्टेंट ब्रैडशो वो इसमें शामिल हो सकती है। न्यूल अब यहाँ पे इन लोगों को कहने लग जाती है कि तुम दोनों मेरे पैकेज हो और मैं तुम दोनों को उस जगह पहुंचाऊंगी जहाँ पे नेटो का समिट हो रहा है। इसीलिए ये तीनों यहाँ से एक ट्रेन को पकड़ लेते हैं। अब हेमंड को ये बात पता चल जाती है। विल और सैम को एक जगह पे देखा गया था, इसलिए वो ये जानकारी किसी को नहीं बताता। अब ट्रेन के अंदर भी सैम और नोएल के बीच में बातें होती हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे और किसी वजह से अलग हो गए और ये दोनों काफी टाइम बाद मिले हैं। सैम बताता है कि मैं आज भी तुम्हें मिस करता हूँ। नोएल कहती है कि ये सब बातें करने का टाइम सही नहीं है। लेकिन तभी इसी ट्रेन के अंदर हेमंड पहुंच जाता है। हेमंड कहने लग जाता है कि तुम दोनों की जान खतरे में है। अगले स्टेशन के ऊपर विक्टर की पूरी आर्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम दोनों की जान बचाना चाहता था, इसी वजह से यहाँ पे आया हूँ। कुछ भी हो जाए इस ट्रेन से कूद जाओ। कोई अंदर का इंसान है जो तुम्हारी जानकारी बाहर तक फैला रहा है। अगर तुम्हें उसके बारे में पता करना है तो तुम्हें मेरे कंप्यूटर तक पहुँचना होगा। वो इनके हाथ के ऊपर उस लोकेशन को लिख देता है। इतना बोल के वो मर जाता है। इसीलिए ये तीनों अब चलती हुई ट्रेन के अंदर से कूद जाते हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ में नेटो देशों की मीटिंग हो रही है, लेकिन नेटो देश अब धीरे धीरे करके पीछे हटने लग जाते हैं। अब ये लोग एक गाड़ी को चुराते हैं और यहाँ से क्रोशिया में पहुंच जाते हैं। उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे हेमंड ने मरने से पहले एड्रेस दिया था। इस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों को यहाँ पे एक वोल्ट नजर आती है, लेकिन तभी इन लोगों को पता चल जाता है कि विक्टर के आदमी यहाँ भी आ चुके हैं, जिसमें ओल्गा और शासा ये दोनों हैं और बहुत सारे उसके हथियारबंद आदमी। इसीलिए ये दोनों जल्दी से उस कंप्यूटर को ओपन करने लग जाते हैं और उसके अंदर ये देखने लग जाते हैं कि आखिर हमारी जानकारी लीक कौन कर रहा है। एक नाम निकल के सामने आता है, ब्रैडशो, जो कि विल की असिस्टेंट है। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि ब्रैडशो मुझे धोखा दे रही है। लेकिन तब तक हथियारबंद लोग ऊपर आने लग जाते हैं। अकेला सैम उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिरा देता है। इसीलिए कुछ टाइम तक तो वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन तभी यहीं पे विक्टर भी पहुंच जाता है, जो हेलीकॉप्टर लेके आया है, और वो किसी तरह करके जिस वोल्ट के अंदर विल और नियोल ये दोनों थे, उस वोल्ट को ही वो लटका के ले जाता है और मिसाइल के जरिए सैम के ऊपर भी हमला कर देता है। तब जल्दी से नोएल और विल ये दोनों किसी तरह करके एक बिल्डिंग के ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का दुख है कि हम सैम को नहीं बचा पाए, शायद वो मारा जा चुका है। तभी दोनों यहाँ से एक बोट को चुराते हैं और आगे चले जाते हैं। विल पूछने लग जाता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। नोएल बताने लग जाती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर हम दोनों किसी वजह से अलग हो गए और मैं सैम से अब इतने दिन बाद मिली थी, लेकिन अब भी मैं सैम को नहीं बचा पाई। और सुबह तक ये एक पोर्ट पे पहुंच जाते हैं। विल यहाँ से मैडम प्रेसिडेंट कर को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मैं जिंदा हूँ और एक पोर्ट पे हूँ, तुम मेरे लिए जल्दी से यहाँ पे गाड़ी भेज दो और ब्रैडशो से बच के रहना, वो उन लोगों के साथ में मिली हुई है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट की गाड़ी आ जाती है, लेकिन अगले ही पल विल और नोएल इन दोनों को पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर तो गुंडे हैं और विक्टर के साथ में ब्रैडशो नहीं बल्कि कर्क मिली हुई है और उसी ने ये गुंडे भेजे हैं। तब गाड़ी के अंदर ही विल यहाँ इन गुंडों को मारना शुरू कर देता है और नोएल उसकी मदद कर रही थी। तब विक्टर के और भी लोग आ जाते हैं, जिसमें सासा और ओल्गा हैं। वो भी विल को किसी तरह करके मारना और खत्म करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे सैम भी ट्रक लेके पहुंच जाता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा है और वो भी बहुत सारे लोगों को मारता है। वो इनकी गाड़ी के अंदर ही आ जाता है और वो खुद गाड़ी को चलाने लग जाता है। काफी देर तक ये लोग गुंडों से भिड़ते हैं। हालांकि इनकी प्रेसिडेंट की गाड़ी है, इसीलिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। गोलियों का इस गाड़ी के ऊपर कोई असर नहीं होता। सासा यहाँ आरपीजी के द्वारा भी इस गाड़ी के ऊपर हमला करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बच जाते हैं और यहाँ से एक असेंबली में पहुंच जाते हैं जहाँ पे नेटो देशों की मीटिंग हो रही थी और सीधा गाड़ी को असेंबली के अंदर ही घुसा देते हैं। कर्क यहाँ पे अपना अहम फैसला लेने वाली थी और ये लोग उसे बीच में जाके रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी हम जिंदा हैं और हम हमारे फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन कर्क यहाँ पे विल को कहने लग जाती है कि तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, प्रेसिडेंट मैं हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे विक्टर पहुंच जाता है, जो कर्क को गोली मार देता है। काफी सारे लोग यहाँ विक्टर के मौजूद थे, वो यहाँ पे आते ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं। असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। विल और सैम यहाँ पे सभी लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, सभी को छुपने के लिए बोलते हैं, तो असेंबली के सारे लोग एक जगह छुप जाते हैं। विक्टर के लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। न्यूल भी यहीं पे आ जाती है। वो यहाँ पे आते ही विक्टर के लोगों को मारना शुरू कर देती है। विक्टर हेलीकॉप्टर की मदद से जाने लग जाता है, लेकिन न्यूल उसे जाने नहीं देती, उससे लटक जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे सासा आ जाता है। वो कहती है कि तुम लोग विक्टर को पकड़ो, मैं सासा से निपटती हूँ, और वो सासा के साथ में फाइट करती है। सैम और विल यहाँ से विक्टर के पास में जाने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में विक्टर का एक आदमी आ जाता है, वो दोनों उससे भी लड़ाई करते हैं। सैम उसे किसी तरह मार देता है और यहाँ से विक्टर की तरफ जाता है। न्योल अभी भी सासा के साथ में फाइट कर रही थी। सासा यहाँ पे न्योल को पूरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन वो उसे उठा के सीढ़ियों पे पटक देती है, जिससे सासा की गर्दन टूट जाती है। बिल्डिंग के अंदर विल और सैम भी यहाँ पर विक्टर के पास में पहुंच जाते हैं। विक्टर इन दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वो यहाँ पे एक तीर को उठा लेता है
और इन दोनों को बोलता है कि मैं तीर मार सकता हूँ। वो दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तभी यहाँ पे विक्टर का हेलीकॉप्टर आ जाता है और विक्टर अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से जाने लग जाता है। वे दोनों प्लान बनाते हैं। सैम विक्टर की तरफ भागता है और विल एक मूर्ति को उखाड़ देता है। वे विक्टर इस तीर को सैम को मार देता है। सैम वहीं पे घायल हो जाता है, लेकिन विल ने जो मूर्ति उखाड़ी है वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स में फंसा देता है, जिससे हेलीकॉप्टर यहीं नीचे गिर जाता है और विक्टर मारा जाता है। नोएल जो कि अभी भी जिंदा है। अब इस कहानी को 2 महीने बीत जाते हैं। हम विल और सैम को देखते हैं जो एक जगह पे कॉफी पी रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पे बातें कर रहे हैं। विल सैम से पूछने लग जाता है कि नियोल आजकल कहाँ पे है। सैम बताने लग जाता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने में है और किसी सीक्रेट मिशन पे है। और हम देखते हैं कि इस कैफे के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले और सिक्योरिटी वाले हैं। बाद में हम पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर मार्टी को देखते हैं। वो यहाँ पे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये बता रहा है कि मैंने यूके के प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट इन दोनों की जान बचाई, लेकिन उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पे नियोल आती है और कहती है कि तुम्हारी बात पे मैं यकीन करती हूँ, और वो मार्टी के साथ चली जाती है।